भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे न तो पूरी तरह से शुभ होती हैं और न ही अशुभ। यह हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस तरह से देखते हैं। कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ी सीख या वरदान बन जाता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना और समय के प्रवाह के साथ बहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जय श्री कृष्ण मित्रों, सोचिए, अगर आपको भविष्य देखने की शक्ति मिल जाए तो क्या आप हर परिस्थिति को अलग नजर से देखेंगे? क्या आप दुखी होने की बजाय जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करना सीखेंगे? आज की कहानी आपको यही सिखाएगी। जीवन में घटी किसी भी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मानकर फैसला मत करें, क्योंकि आगे क्या होगा यह किसी को नहीं पता। आप देख रहे हैं आपके चैनल का नाम, जहां हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपके मन और आत्मा को शांति दें, आपके सोचने के तरीके को बदल दें और आपको जीवन की सच्ची समझ दें। अगर आप ऐसी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान या कथा को बीच में ही छोड़कर चला जाता है वह मनुष्य पापियों की श्रेणी में आता है। इसलिए इस ज्ञानवर्धक कथा को पूरा सुनें। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। सुंदर राज्य में एक वृद्ध रहता था जिसका जीवन सादगी से भरा था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी गुजर बसर करता था। उसकी संपत्ति में बस एक झोपड़ी थी और एक सफेद घोड़ा, जो राज्य का सबसे सुंदर और अनोखा घोड़ा था। राज्य के राजा से लेकर कई अमीर लोग उसके घोड़े को खरीदना चाहते थे। राजा ने उसे कई बार सोने चांदी के बदले खरीदने की कोशिश की, लेकिन वृद्ध का उत्तर हर बार एक ही होता, यह घोड़ा सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, यह मेरा परिवार है। इसे बेचकर मैं धनवान तो हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के सदस्य को बेचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लोग उसकी बातों पर हंसते, उसे मूर्ख समझते, लेकिन वृद्ध हर बार सिर्फ एक ही बात कहता, जो है जैसा है वैसा ही ठीक है। एक सुबह वृद्ध की आंख खुली तो देखा कि उसका सफेद घोड़ा अस्तबल में नहीं था। गांव के लोग दौड़े चले आए। देखा, हमने पहले ही कहा था यह घोड़ा कभी न कभी चोरी हो जाएगा। अगर तुमने इसे राजा को बेच दिया होता तो आज तुम्हारे पास बहुत सारा धन होता। कुछ लोगों ने दया जताई, कुछ ने व्यंग्य किया, पर वृद्ध बस मुस्कुराया और बोला, सिर्फ इतना सत्य है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य, कौन जानता है। गांव वाले हंसकर चले गए। उन्हें यकीन था कि वृद्ध अपना होश खो चुका है। कुछ हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन घोड़ा वापस आ गया, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ जंगल से 12 और जंगली घोड़े भी आए थे। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग फिर इकट्ठा हुए। तुम सही थे, तुम्हारा घोड़ा खोना वास्तव में सौभाग्य था। देखो, अब तुम्हारे पास 12 और घोड़े हैं, अब तुम अमीर बन जाओगे। वृद्ध मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, सिर्फ इतना सत्य है कि 12 घोड़े आ गए हैं। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, कौन जानता है। गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखने लगे। वृद्ध का बेटा, जो इन जंगली घोड़ों को साधने में लगा था, एक दिन घोड़े से गिर गया। उसका पैर बुरी तरह टूट गया। गांव के लोग फिर से आए। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर ये घोड़े न होते तो तुम्हारा बेटा अब भी ठीक रहता। यह निश्चित ही बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन वृद्ध ने फिर वही शब्द दोहराए, सिर्फ इतना सत्य है कि मेरे बेटे का पैर टूट गया। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, कौन जानता है। गांव वाले अब गुस्से में थे। उन्हें लगा कि वृद्ध पागल हो चुका है। कुछ महीनों बाद राज्य पर एक शक्तिशाली दुश्मन ने आक्रमण कर दिया। राजा ने सभी नौजवानों को सेना में भर्ती कर लिया।
गांव के सभी नौजवान युद्ध में चले गए, सिवाय वृद्ध के बेटे के, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। गांव की महिलाएं रो रही थीं, क्योंकि वे नहीं जानती थीं कि उनके बेटे वापस लौटेंगे या नहीं। उन्होंने वृद्ध से कहा, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे का पैर टूटना सौभाग्य बन गया। कम से कम वह जीवित तो रहेगा। हमारे बेटों का क्या होगा, कोई नहीं जानता। वृद्ध ने बस मुस्कुराकर कहा, सिर्फ इतना सत्य है कि मेरा बेटा युद्ध में नहीं गया। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, कौन जानता है। अब गांव के कुछ लोग वृद्ध की बातों को समझने लगे थे। वे सोचने लगे कि शायद जीवन में घटनाओं को तुरंत अच्छा या बुरा कहना जल्दबाजी होती है। गांव के एक युवक ने वृद्ध से पूछा, बाबा, आप हमेशा इतना शांत कैसे रहते हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, जीवन की किताब को एक पंक्ति पढ़कर मत समझो। जब तक पूरी किताब खत्म न हो जाए तब तक यह नहीं कह सकते कि कोई घटना सौभाग्य थी या दुर्भाग्य। युवक सोच में पड़ गया। कुछ लोग वृद्ध की बातें समझने लगे थे, लेकिन कुछ अभी भी उसे मूर्ख मानते थे। इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ ना करें। क्या हम बस बैठकर इंतजार करें कि भाग्य हमें क्या देगा? वृद्ध ने उत्तर दिया, मैंने यह कब कहा? मैं मेहनत करता हूं, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता। मैं जो कुछ कर सकता हूं करता हूं, बाकी चीजें मेरे हाथ में नहीं हैं। लोगों को उसकी बात धीरे धीरे समझ आने लगी। राजा को भी वृद्ध की बातें सुनने में रुचि हुई। उसने अपने सैनिकों को भेजकर वृद्ध को दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, तुम्हारी सोच इतनी अलग क्यों है? वृद्ध ने कहा, राजन, जीवन को जबरन अच्छा या बुरा कहने से ही दुख जन्म लेता है। मैं इसे जैसे है वैसे ही स्वीकार करता हूं। राजा चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह वृद्ध जितना शांत नहीं था। राजा ने पूछा, तो फिर सुख क्या है? वृद्ध मुस्कुराया, सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे हम पा सकते हैं। यह एक दृष्टिकोण है। यदि आप जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख लें तो सुख आपके पास हमेशा रहेगा। राजा ने पहली बार महसूस किया कि असली धन शांति है, न कि सोना चांदी। धीरे धीरे वृद्ध की सोच गांव में फैलने लगी। लोग पहले जैसी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते थे। वे जीवन को थोड़ा शांत मन से देखने लगे थे। अब जब कोई घटना होती तो लोग जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते। वे बस मुस्कुराते और कहते, सिर्फ इतना सत्य है कि यह घटना हुई। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, कौन जानता है। गांव में शांति बढ़ने लगी और वृद्ध, वह अब भी उसी शांत मुस्कान के साथ अपने घोड़े के साथ जी रहा था। राजा ने वृद्ध की बातें सुनी, लेकिन उसका मन अब भी उलझा हुआ था। उसने वृद्ध से कहा, मैंने बहुत धन कमाया, कई युद्ध जीते, लेकिन मैं अब भी अशांत हूं। बताओ, मैं अपनी चिंता और भय से कैसे मुक्त हो सकता हूं? वृद्ध ने राजा को ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, राजन, तुम जो पकड़ कर बैठे हो वही तुम्हारी बेचैनी की जड़ है। जब तुम सब कुछ छोड़कर जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लोगे जैसे वह है, तब तुम्हें शांति मिलेगी। राजा सोच में पड़ गया। राजा ने वृद्ध से पूछा, क्या मुझे अपना महल, धन दौलत सब छोड़ देना चाहिए? वृद्ध मुस्कुराया, त्याग बाहर से नहीं होता, मन से होता है। यदि मन से तुम इन चीजों पर अधिकार नहीं जमाते तो तुम महल में रहकर भी उतने ही शांत रह सकते हो जितना कोई जंगल में रहकर। राजा ने पहली बार महसूस किया कि सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति से आता है। गांव के लोग अब धीरे धीरे वृद्ध की बातें समझने लगे थे। पहले जहां वे हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब वे धैर्य रखने लगे थे। अगर किसी की फसल खराब हो जाती तो वह जल्दबाजी में इसे दुर्भाग्य नहीं कहता। अगर कोई संतान जन्म लेती तो लोग इसे तुरंत सौभाग्य नहीं मानते। वे बस मुस्कुराते और कहते, सिर्फ इतना सत्य है कि यह हुआ। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, कौन जानता है। एक रात गांव में तेज आंधी आई। कई घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ टूट कर गिर गए। लोग सुबह उठे तो चारों ओर तबाही का मंजर था।
गांव के कुछ लोग रोने लगे, ये तो भयंकर दुर्भाग्य है। लेकिन कुछ लोगों ने वृद्ध के शब्दों को याद किया और चुप रहे। कुछ दिन बाद पता चला कि आंधी के कारण जंगल के कई हिंसक जानवर गांव से दूर चले गए थे, जो फसलों को नष्ट कर रहे थे। अब लोग फिर से बोले, शायद यह सौभाग्य ही था। राजा वृद्ध की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने महल में एक नया नियम बनाया। अब से कोई भी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा नहीं कहेगा, पहले उसे पूरी तरह समझने का प्रयास करेगा। धीरे धीरे राज्य में भी शांति बढ़ने लगी। लोग अब हर छोटी बात पर चिंता नहीं करते थे। राजा अब सच में सुखी रहने लगा। एक दिन पड़ोसी राज्य ने सुंदर राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा को यह खबर मिली तो वह चिंतित हुआ। उसने वृद्ध को बुलाया। अब क्या करूं? क्या यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, सिर्फ इतना सत्य है कि युद्ध की संभावना है, बाकी हम नहीं जानते। राजा को वृद्ध की बात अजीब लगी, लेकिन उसने धैर्य रखा। कुछ दिनों बाद समाचार आया कि पड़ोसी राज्य में भीतरी कलह छिड़ गई थी और वे युद्ध टाल चुके थे। राजा ने वृद्ध की ओर देखा और पहली बार दिल से उसकी बात को समझा। गांव के एक युवक ने वृद्ध से कहा, मैं भी आपकी तरह शांति और धैर्य पाना चाहता हूं, कृपया मुझे सिखाइए। वृद्ध ने युवक को एक खाली घड़ा दिया और कहा, इसमें नदी से पानी भर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी में कोई भी छिछला कचरा नहीं होना चाहिए। युवक घड़ा लेकर गया, लेकिन जैसे ही उसने नदी से पानी भरा, उसमें पत्तियां और मिट्टी आ गई। वह कई बार प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार पानी गंदा ही रहा। वह वृद्ध के पास लौटा और कहा, बाबा, यह असंभव है। वृद्ध मुस्कुराए, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तक मन अशांत रहेगा, उसमें हमेशा बाहरी चीजों का प्रभाव पड़ेगा। शांति पाने के लिए तुम्हें उसे स्थिर करना होगा। युवक को पहली बार ध्यान का सही अर्थ समझ आया। राजा वृद्ध से आखिरी बार मिलने आया और पूछा, अगर आप एक ही वाक्य में जीवन की सबसे बड़ी सीख बताना चाहें तो वह क्या होगी? वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, हर घटना को वैसे ही स्वीकार करना सीखो जैसा वह है। जब तुम किसी भी चीज को अच्छा या बुरा कहे बिना उसे देख पाओगे, तभी सच्ची शांति पाओगे। राजा ने सिर झुका दिया। कुछ वर्षों बाद वृद्ध बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, अब मेरा समय आ गया है, लेकिन याद रखना, जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही तुम्हें भी हर स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। गांव के लोग रोने लगे, लेकिन वृद्ध की मुस्कुराहट बनी रही। वह धीरे से आंखें मूंद कर शांत हो गया। वृद्ध के जाने के बाद गांव पहले की तरह नहीं रहा। लोग अब जीवन की हर घटना को धैर्य और समझदारी से देखने लगे थे। राजा ने वृद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर एक ग्रंथ लिखा और उसे पूरे राज्य में पढ़ने की आज्ञा दी। धीरे धीरे सुंदर राज्य न केवल धन धान्य में समृद्ध हुआ, बल्कि अपने लोगों की शांत और संतुलित सोच के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब जब भी गांव में कोई बड़ी घटना होती, लोग बस मुस्कुराते और कहते, सिर्फ इतना सत्य है कि यह हुआ। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, कौन जानता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा कहने की बजाय उसे धैर्य और स्वीकार्यता से देखना चाहिए। जब हम किसी भी परिस्थिति को बिना पूर्वाग्रह के स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी सच्चा सुख और शांति हमारे पास आती है। इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यह है कि जीवन में जो भी होता है, वह न तो पूरी तरह अच्छा होता है और न ही पूरी तरह बुरा। हर परिस्थिति का असली स्वरूप हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसे धैर्य और संतुलित दृष्टि से देखें। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर घटना को तुरंत किसी न किसी लेबल में बांध देते हैं। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह मेरे पक्ष में है, यह मेरे खिलाफ है। लेकिन जब हम इन धारणाओं को छोड़कर चीजों को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे वे हैं,
तब हम अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। आज जो कठिनाई लगती है वह कल वरदान बन सकती है, और जो आज हमें सौभाग्य लगता है वह कल हमारे लिए चुनौती भी बन सकता है। कहानी में गांव वालों ने जब भी कोई घटना देखी, वे तुरंत उसे अच्छा या बुरा कहने के बजाय बस यही कहा, यह हुआ, लेकिन यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, कौन जानता है। इस सोच ने उन्हें एक स्थिरता और संतुलन प्रदान किया। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति, लेकिन फिर भी वह अशांत था। जब तक उसने बाहरी चीजों में सुख ढूंढा तब तक उसे चैन नहीं मिला, लेकिन जब उसने वृद्ध की सीख को समझा और चीजों को पकड़कर रखना छोड़ दिया, तब वह सच में सुखी हुआ। इसका अर्थ यह है कि सुख भीतर से आता है, न कि बाहरी चीजों से। यदि मन को स्थिर करना सीख लिया तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें पहली नजर में कठिनाइयां लगती हैं, लेकिन समय के साथ वही हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखा कर जाती है। युद्ध की आशंका राजा को डराती थी, लेकिन धैर्य रखने पर उसे पता चला कि उसका शत्रु ही कमजोर पड़ गया। गांव में आंधी आई, लोगों ने इसे दुर्भाग्य समझा, लेकिन वही आंधी उनके खेतों को बचाने का कारण बन गई। यह सब हमें सिखाता है कि हर घटना को धैर्यपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि कई बार जो हमें बुरा लगता है वह हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित हो सकता है। वृद्ध ने राजा से कहा था, हर घटना को वैसे ही स्वीकार करना सीखो जैसा वह है। जब तुम किसी भी चीज को अच्छा या बुरा कहे बिना उसे देख पाओगे, तभी सच्ची शांति पाओगे। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर चीज से लड़ने लगते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार चलें, लेकिन जब वे वैसी नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। यदि हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाए जैसी वे हैं, तो हम हमेशा शांत और संतुलित रह सकते हैं। इस कहानी की गहरी सीख यह है कि सुखी और शांत जीवन जीने के लिए हमें जीवन को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसा वह है। हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा कहने के बजाय उसे समय देना चाहिए। जो हाथ में है उसे करने पर ध्यान देना चाहिए, और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। मन की शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी सोच में छिपी होती है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तब हम जीवन की हर परिस्थिति को हल्केपन और सहजता से स्वीकार कर सकते हैं, और यही सच्चे सुख और शांति की कुंजी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो इस सीख को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। अगली बार जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो उसे तुरंत अच्छा या बुरा कहकर उसका निर्णय न करें, बल्कि धैर्य रखें और देखें कि समय के साथ वह आपको क्या सिखाती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब कोई बुरी घटना बाद में आपके लिए आशीर्वाद बन गई? अपनी कहानी कमेंट में जरूर साझा करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। याद रखें, जीवन में हर घटना का अपना एक अर्थ होता है। उसे स्वीकार करना सीखें और शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।